आज के इस हमारे विद्यालय के कक्षा द्वादश के जिन छात्रों के लिए विदाई कार्यक्रम रखा गया है और जिन हमारे छात्रों ने इस मंच को सजाया और संचालन का कार्य कर रहे हैं, ये एक अच्छी अनुभूति के साथ हम उनको, जो हमारे बच्चे बाहर जाने वाले हैं, विदा करने के लिए ऐसी तैयारियां हमारे बच्चे किए हुए हैं। तो आप सभी को हमारी तरफ से शुभ संध्या। लेकिन दूसरी बात, कार्यक्रम की जो लिमिट हम लोग देखे थे, मीटिंग में हम भी थे, संक्षिप्त मीटिंग में समय कम था, लेकिन उससे थोड़ा कार्यक्रम आगे बढ़ गया। शायद स्वाभाविक भी था क्योंकि बच्चों की संख्या ज्यादा थी, हम लोगों के पास बहुत सीमित समय में सारे कार्यक्रम को संपन्न करवाना, सारी व्यवस्थाओं करना था। बड़े जोश से हमारे बच्चे लगे और इस संक्षिप्त समय में बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को किया। तो मैं हमारे विद्यालय में कुछ बच्चे 2 वर्ष से, कुछ बच्चे 4 वर्ष से, कुछ बच्चे 7 वर्षों का खट्टा मीठा अनुभव ले रहे हैं। लेकिन बच्चों को खट्टा अनुभव जो भी रहा हो, लेकिन बच्चे यहाँ केवल और केवल जिज्ञासा लेकर आए थे, सीखने के लिए आए थे। निश्चित रूप से कुछ न कुछ गलत सही चीजें दोनों साथ चलती हैं, उसमें से सही चीजें हमारे बच्चे सीखते चलते हैं, कभी कभी कुछ गलत चीजें भी सीख लेते हैं। लेकिन दुनिया में कहीं न कहीं समस्याओं का सामना उनको करना ही पड़ता है और उन समस्याओं की जानकारी उनको होना भी चाहिए। अगर उनको जानकारी नहीं तो आज नहीं, वो भविष्य में उन कांटों में उलझ जाएंगे और उसका समाधान अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो हमारे बच्चे बहुत सारी तरीके की समस्याओं का समाधान किए, विभिन्न विषयों के माध्यम से, विभिन्न अपने दोस्तों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से। तो इन्हीं समस्या समाधान को लेकर के वे अपने जीवन पथ पर जब इस खुली दुनिया में अब जा रहे हैं, जाएंगे, तो शायद ही उनके जीवन में जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं उनका सामना करने से हमारे बच्चे घबराएं, क्योंकि यहाँ इतनी समस्या समाधान वो सीख लेते हैं, कभी घबरा ही नहीं सकते और आगे जीवन पथ पर निश्चित रूप से बढ़ेंगे। बस दृढ़ प्रतिज्ञ रहें, संकल्पवान रहें और जिज्ञासा उनके अंदर बनी रहे और सीखने की, जिसको कह सकते हैं, ललक बनी रहे, तो निश्चित रूप से जो भी उद्देश्य आज बनाया है, ठान लिया है, उसको आने वाले भविष्य के निश्चित समय में ही उसको अचीव करेगा। जो जितने परिश्रम करेगा उतनी ऊंचाइयां अवश्य छुएगा। लेकिन हमारी तरफ से अगर हमारा थोड़ा सा आशीर्वाद यह रहेगा कि बच्चा को, जो भी बच्चा पाना चाहता है, उसके लिए वह निष्कंटक रूप से हमारा आशीर्वाद सदा सारे बच्चों के साथ, अपने 87 बच्चों के साथ है कि वह निष्कंटक रूप से जीवन पथ पर आगे बढ़े। जो भी वह वांछित चीजें प्राप्त करना चाहता है, भविष्य में जो भी बनना चाहता है, ईश्वर के दुआएं भी मैं ईश्वर की तरफ से मनोकामना करता हूँ उसे मिले और वह प्राप्त करे, जीवन पथ पर आगे बढ़े। एक नव युग का, जो भारत का हम लोग 21वीं सदी का सपना देख रहे हैं, तुम ही लोग उसी 21वीं सदी के कर्णधार हो। इसी में से तुम लोग देश को बनाओगे और इस राष्ट्र के निर्माण में, सशक्त राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी करोगे। मैं अपने आशीर्वाद और के साथ आप सबों को फिर से एक बार शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छे थे, सब बच्चों को एक बराबर समान पूरा का पूरा हमारी तरफ से आशीर्वाद है, वो उनका जीवन सफल हो और सार्थक हो, साथ ही साथ वो नित नई ऊंचाई छुए। धन्यवाद।